प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। हमारा विषय है परमेश्वर का व्यक्तित्व यानी उनका स्वभाव क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है यानी उनका जो स्वभाव और परिचय पूरा बाइबल ही है, लेकिन उनमें से मैं थोड़ी सी आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं परमेश्वर के विषय में बात करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर सुने। बिना देरी किए हुए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं, आपस में भाईचारे बना करके हम रखते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक विश्वासी जीवन में हम अपने परिवार में, हम अपने समाज में, हम अपने रिश्तेदारों के साथ हमें क्या करना है, मेल मिलाप और प्रेम के साथ हमें रहने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। जब हम इस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम में और आप में सिद्ध होता है। इसलिए बाइबल हमें बताता परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब आपस में प्रेम रखते हैं तो हमें ये प्रेम परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका जो है 18 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, परमेश्वर को कभी किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के गोद में था, परमेश्वर का प्रिय पुत्र था, उसने हमारे आपके बीच में आकर के परमेश्वर को दिखाया है, प्रकट किया है। परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर के परिचय को हमारे बीच में यीशु मसीह लेकर के आया। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर को हम देख नहीं सकता था क्योंकि वो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसके ऊपर में जो सूर्य को जो हम आप देखते हैं, जो हमारे लिए दिन ठहराया गया है, उस सूर्य को देखते तो हम उस सूर्य को हमारी आंख सही से देख नहीं सकता क्योंकि वो सूर्य में जो है बहुत प्रकाश है, ज्योति है। इसलिए हम जब उस सूर्य को देख नहीं सकते हैं तो हम उस परमेश्वर को जिसने सूर्य को बनाया हम कैसे देख सकते हैं। उसी पर मूसा बाबा ने कहा था, हे परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, हे मूसा तू मुझे तो नहीं देख सकता है, लेकिन मेरे पीठ के भाग तू देख सकता है। इसलिए मैं पहाड़ में छिपा हुआ रहूंगा और तू मुझे पीठ के भाग को देख सकता है। और जब मूसा बाबा ने परमेश्वर के पीछे के भाग को देखा और जब उस सिने पहाड़ पर से नीचे उतर रहा था तो इस्राएली नीचे में बहुत से लोग थे जो प्रभु मूसा को इंतजार कर रहा था। और जब वो पहाड़ से उतरते समय मूसा इस्राएलियों को ऊपर देखा और इस्राएली जब मूसा को देख रहा था तो उनके आंख स्थिर नहीं हो रहा था क्योंकि उनके अंदर से इतनी बड़ी चमक और प्रकाश निकल रहा था कि लोगों आंखें चुंदरा रहा था मेरे प्रियो, क्योंकि मूसा बाबा ने परमेश्वर के पीछे के भाग को देखा तो उनके आंखों से, उनके चेहरे से वो प्रकाश निकलने लगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है उस अद्वितीय परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस अद्वितीय परमेश्वर को हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह
प्रकट किया है। यही हमें परमेश्वर के वचन हमें बताता है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें इस प्रकार से बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के और उसका 7 से 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तो विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 7 से 11 पद में, यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण है। जी हाँ, परमेश्वर का प्रकटीकरण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का रहस्य, परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का परिचय यीशु मसीह लेकर के इस दुनिया में आया और उसने 33.5 साल जो जीवन जिया है वो परमेश्वर के गुण को, व्यवहार को हमें दिखाया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास फिलिप्पुस कहता है मुझे पिता को देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ बोल करके यीशु मसीह यहाँ पर कहता है। अगर इस बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो मैं काम करता हूँ, जो मैं चिन्ह और चमत्कार दिखाता हूँ, वो मैं नहीं, पिता मुझ में होकर के वो सारे कार्यों को कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का जो स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए इस दुनिया में आकर के उसने दिखाया। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि आपने उस परमात्मा परमेश्वर अद्वैत सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर में आपने विश्वास किया और उस परमेश्वर के गुण को, स्वभाव को, उनके व्यवहार को, वो परमेश्वर कैसा है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रूप लेकर के इस दुनिया में हमें और आपको दिखाया है। और जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वही स्वभाव प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके बीच में रखा और उसने कहा हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, उसने अपने व्यवहार से हमें दिखाया है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है वो अनंत जीवन को जान लिया है मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर के वचन को एक और वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय के 3 पद में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन वह है जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में दिल से विश्वास करता है। ये है अनंत जीवन। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर जब आपका अटूट विश्वास हो जाता है, उनके अनुसार जब आप जीवन को जीते हैं तो आपको अनंत जीवन मिल गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर का स्वभाव है, उनका व्यक्तित्व है। वो क्या कहता है, जिसने मुझे जाना है उसने पिता को जाना है, और जिसने पिता और प्रभु यीशु मसीह दोनों को ऊपर में विश्वास किया है अनंत जीवन उसको मिल चुका है। ये आप विश्वास कर लीजिए मेरे दोस्तों, अनंत जीवन आपको मिल चुका है। बस इस अनंत जीवन को आपको खोना नहीं है। इसी विश्वास में आपको क्या करना है, दिन प्रतिदिन 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3रा सीढ़ी ऐसे करके पूरे सीढ़ी को आप चढ़ते हुए आपको छत आने
परमेश्वर के पास में आपको पहुंचना। आपका विश्वास नीचे की नहीं, ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में जाना। इसलिए बाइबल हमें बताता है अनंत जीवन क्या है, जो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, यिर्मयाह की किताब यिर्मयाह उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर यहोवा सदा काल के लिए वही आपका और हम सब का राजा, महाप्रतापी राजा है। और जब वो क्रोध करता है तो उसका क्रोध कोई सह नहीं सकता। आप जानते होंगे मेरे प्रियो, सदम और अमोरा के लोग जो है व्यभिचार में फंस गए थे और वो जो है दिन प्रतिदिन उसके जीवन में पाप बढ़ते चले गए थे। परमेश्वर ने लोगों को भेज करके चेतावनी दिया, लेकिन लोगों ने उनके एक भी नहीं सुना। मेरे परमेश्वर के क्रोध जब उस गांव में पड़ा तो वो गांव जो है नष्ट हो गया। पृथ्वी उनके क्रोध से कांपती है मेरे प्रियो, लेकिन इंसान जो है उनके बातों को अगर थोड़े से ध्यान दे दे मेरे प्रियो, वो सफल इंसान बन सकता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो सदा काल के लिए महाप्रतापी राजा है। इसलिए उनका स्वभाव एक राजा के रूप में बताया जाता है। इसलिए हमें और आपको क्या करना, उस महाप्रतापी परमेश्वर के ऊपर में हमें दीन बन करके उनकी खोजे हमें बने रहना है। यशायाह की किताब में भी लिखा हुआ है 6:4 में कि यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा इस संसार में कोई है ही नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, उस एक परमेश्वर के ऊपर में आपका और हमारा क्या करना है, विश्वास को बना करके रखना है। एक परमेश्वर पर इधर उधर हमें भटकने के लिए परमेश्वर नहीं कहता, क्योंकि वो कहता है कि मैं एक परमेश्वर हूँ और तुम्हारा आपका विश्वास वही एक परमेश्वर के ऊपर में बना रहने पाए। और प्रेरितों की किताब यहाँ पर 14 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर का वचन बताता है, हे लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर के ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें सारे चीज़ों को बनाया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर पौलुस और बरनबास जब दिरबे और लुस्रा के जगह में पहुंचा, वहाँ पर एक लंगड़ा व्यक्ति था और दोनों मिल करके, पौलुस और बरनबास मिल करके उन लंगड़े व्यक्तियों को चंगाई दिया और दिरबे और लुस्रा के लोग क्या कहा, उसको देवता बना दिया था। चंगाई परमेश्वर ने दिया पौलुस और बरनबास के माध्यम से, और लोगों ने बरनबास और पौलुस को देवता बना करके एक नाम दिया था, और वो नाम क्या था, ज्यूस और हिरमेस। बरनबास को ज्यूस का और पौलुस को हिरमेस बोल करके देवता के नाम दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता, वो पौलुस कहता है कि तू ये क्या कर रहा है, मुझे नहीं, उस परमेश्वर को प्रार्थना कर, उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। वही परमेश्वर महाप्रतापी राजा, वो अधिराज है, उसके तुल्य इस संसार में कोई नहीं है, हम तो सिर्फ एक सेवक है बोल करके पौलुस और बरनबास बताना चाहता। और आज लोग क्या करते मेरे प्रियो, जब कोई लोग चिन्ह और चमत्कार करते हैं तो उनके तलवे धो करके लोग पैर धो करके पीना शुरू कर देते, उन्हीं को गुरु और भगवान बना लेते। लेकिन परमेश्वर उनमें, आप में, हम में हो करके परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर अपना स्वभाव, अपना परिचय कैसे दिखाया, वो प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। और आज प्रभु यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का परिचय जो है गाँव-गाँव में लोग, जैसे पौलुस और बरनबास जो है एक लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई दिया, और ये पौलुस
बरनबास परमेश्वर के स्वभाव को दिखाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है उनसे अलग होकर के रहने के लिए, संसार से अलग होकर के रहने के लिए बाइबल हमें बताता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? उस एकमात्र परमेश्वर के ऊपर में आपका भरोसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यिर्मयाह 32 का 26 और 27 प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहोवा यूँ कहता है, देख मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के बस में कर देने पर हूँ और वह इसको ले लेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो जो भी करते हैं वो कर सकता है। इसलिए बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। यहाँ पर यरूशलेम के लोग क्या किया, इस्राएली लोग क्या किया, परमेश्वर के साथ बलवा किया, परमेश्वर को एक नहीं माना और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर कहता कि मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में ये सबको कर देता हूँ। और वैसा ही हुआ मेरे प्रियो, और 70 साल तक जो है इसका बंधुआही बनकर के इस्राएली लोग रह गए थे, इसलिए कि परमेश्वर के साथ उसने बलवा किया। एक परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने हमें और आपको बता रहा है कि इस संसार से अलग होकर के उस अद्वितीय परमेश्वर के पीछे आपको चलने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने दासों के द्वारा निर्देश देता है। लेकिन अगर आप उनके बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो आप कभी कभी ऐसे परिस्थिति में पड़ जाते हैं जैसे इस्राएल लोग पड़ गए थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, पहले पतरस उसका 1:16 में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो हमें और आपको जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है तो वो हमसे यही अपेक्षा करता है। क्या कहता है? जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही वो आपसे हमसे भी कहता है पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जब हम अनंत जीवन को प्राप्त कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को जब हमने जान लिया, अनंत जीवन हमें मिल गया है, तो यहाँ से हमारा क्या करना है? हमें पवित्रता को जीवन जीना है। क्योंकि बाइबल हमें बताता है जिसका संगी होने के लिए हम जा रहे हैं, जिसके पास हम जाने वाले हैं, वो परमेश्वर पवित्र है और हमें भी कहता है कि पवित्र बन करके मेरे पीछे पीछे आओ। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें पवित्र परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए हमें भी पवित्र बनना है। और जब हम और आप पवित्र की दशा में पाए जाएंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह हम इसी संसार में भी देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन हमें बताता है। और अंतिम वचन परमेश्वर के वचन इस प्रकार से लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय का उसका 9 पद में परमेश्वर के वचन बताता है, देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। जी हमें दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, स्वर्ग का परमेश्वर वो अपने आंखें इस पृथ्वी के चारों तरफ लगाए हुए हैं और एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो नम्र है, जो निष्कपट है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। उसके ऊपर में वो अपनी दया और कृपा दिखाना चाहता है।
क्यों यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से क्यों कहा? यहाँ पर राजा आसा जो कि एक परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया था और वो बड़े बड़े युद्ध को जीत लिया था, लेकिन जब वो परमेश्वर से विमुख होता है तो यहाँ पर वो युद्ध हार जाता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के दास यहाँ पर हनानी कहता है कि तूने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर हमेशा अपने आंखें लगाए हुए रहा था। जब तू बड़े बड़े युद्ध को लड़ रहा था उस समय तुमने कैसे जीता? ये परमेश्वर की दया और कृपा से जीता। लेकिन आज तुम्हारा हार क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर से तो फिर गया था। मेरे प्रियो, आज इंसान के घर में कमी घटे जीवन में परेशानी क्यों आता है? उसका एक ही कारण है, परमेश्वर चाहता है कि हमारे लिए सब कुछ संभव हो सके, हम खुशहाल रहे, हम अच्छे से जीवन जिए। लेकिन अगर विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ ना चले, परमेश्वर के विरोध में काम करे, मेरे प्रियो, विश्वासी कभी खुश नहीं रह सकता। यहाँ पर परमेश्वर के वचन राजा आसा को कहता है कि मेरा आंखें तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है और मैं अच्छे लोगों के ऊपर, नम्र लोगों के ऊपर, दिल लोगों के ऊपर मैं सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ, मैं अपना सब कुछ निछावर करता हूँ। लेकिन आज जो आशा तुमने, जो हार हुआ तुम्हारा, क्योंकि तुमने मेरे मुख को विमुख कर करके तुमने जीवन को जिया है। हे मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताता है, परमेश्वर का व्यक्तित्व तो उनका स्वभाव है कि वो चाहता है कि हम पर उनका अनुग्रह बना रहे, हम पर दया बना रहे। तो हमें क्या करना है? उस परमेश्वर के खोजी बन करके हमें आगे बढ़ना है, हमें चलते रहना। एक अच्छा विश्वासी, एक नम्रता दीनता के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे, विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर में आने वाला है। जी हम दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो सबको भला चंगा रखे, आशीषित करे, हर एक चीज़ों से भरा पूरा रहे। ये परमेश्वर के दया है। लेकिन अगर आप ऐसे जीवन नहीं जीते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? वो चाहता है कि उनका आंखें सब पर लगी रहे और सब पर अपना दया कृपा बनाए रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत को आशीष मिले। आमीन।